हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस बाय आरके पे। तो आज हम देखने वाले हैं अपने 6 जून 2022 के सीएचएसएल के पेपर को। तो इसमें हम जीके के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने 3 जून तक के पेपर को अपलोड किया है, उसे जाके आप जरूर देखिएगा क्योंकि अभी हमारे सीएचएसएल के पेपर चल रहे हैं। तो इसमें लास्ट टाइम में जो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ऊतक विज्ञान और कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में सभी कोशिका केंद्रकों को लाल रंग देने के लिए किस जैविक रंजक का उपयोग किया जाता है। तो किसी भी जो कोशिका केंद्रक है उसको लाल रंग प्रदान करने के लिए सैफ्रॉनिन का यूज किया जाता है, जो कि एक लाल रंजक होता है और किसी भी जीवित कोशिका को लाल रंग प्रदान करता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी मारिया शारापोवा की आत्मकथा है। तो इसमें से अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार, ये किसकी आत्मकथा है? मारिया शारापोवा की आत्मकथा है। अगला है हमारा, संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में 13 फरवरी 2021 को पेश किया गया, जिसने संविधान आदेश डैश को संशोधित किया। तो सही आंसर 1950 जो आदेश था उसको संशोधित इसमें किया गया था। अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सर्वश्रेष्ठ रुद्र बीड़ा वादक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उस्ताद असद अली खान जो हैं ये सर्वश्रेष्ठ रुद्र बीड़ा वादक हैं। नेक्स्ट हमारा, किस वर्ष में दमित्री मेंडलीफ और लोथर मेयर ने व्यक्तिगत रूप से अपने स्वयं के आवर्त सिद्धांत के साथ सामने आकर यह प्रस्तावित किया कि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर नियमित अंतराल पर भौतिक और रासायनिक गुणों में समानताएं देखी जाती हैं। तो ये 1869 में मेंडलीफ और लोथर मेयर के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था, लेकिन ये पूर्ण रूप से सत्य नहीं था। जो रासायनिक गुण होते हैं या भौतिक गुण होते हैं तत्वों के, वो उनके परमाणु क्रमांक पे निर्भर होते हैं, न कि परमाणु भार पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कौन सा जिम्नास्टिक आयोजन एक बड़े फ्लोर मैट पर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोर एक्सरसाइज जो है एक बड़े फ्लोर मैट पे इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, ओम के नियम को दर्शाने वाले सूत्र की पहचान करें। तो ओम के का जो नियम है V = I × R, V = I × R, लेकिन यहाँ A लिखा है। A का मतलब क्या है? एम्पियर, मतलब धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो I लिखें या A लिखें, बात दोनों सही है। अगला है, ग्रैमी पुरस्कार में से सम्मानित पहली भारतीय महिला का नाम बताए। तो तन्वी शाह जो हैं ये पहली महिला हैं जो कि ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित हुई हैं। अगला है हमारा, वन सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत में वन और वृक्ष आच्छादन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में कितना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 80.9 मिलियन हेक्टेयर जो है वो वृक्ष आच्छादन का क्षेत्रफल भारत में है। अगला है हमारा, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शोभा नायडू एक डैश नृत्यांगना है। तो ये एक कुचिपुड़ी नृत्यांगना है। तो ध्यान रखें, शोभा नायडू जी जो है ये कुचिपुड़ी नृत्यांगना है। नेक्स्ट हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 का संबंध किससे है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे संविधान की आत्मा भी भीमराव अम्बेडकर के शब्दों में कहा गया था। तो ये अनुच्छेद 32 है जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा करंट अफेयर का है बट बहुत पुराना नहीं है, इसलिए अभी भी पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन क्या है, अगस्त 2021 में किस राज्य सरकार ने पुरुषों और महिलाओं की राष्ट्रीय हॉकी टीमों की वर्तमान स्पॉन्सरशिप 2023 में समाप्त होने के बाद उन्हें अगले 10 वर्षों के लिए स्पॉन्सर करना जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। तो उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा ऐसा किया गया है। अगला हमारा, निम्नलिखित में से किसे पूर्वी भारत के अर्धशास्त्रीय नृत्य छऊ में उनकी उत्कृष्टता के लिए 2011 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो राइट आंसर मकर ध्वज दरोगा जी को पद्मश्री से 2011 में सम्मानित किया गया था। किससे रिलेटेड है ये? तो छऊ नृत्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अनुभवी नृत्य गुरु जतिन गोस्वामी को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए कालिदास सम्मान से पुरस्कृत किया गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सत्रिया नृत्य। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो जतिन गोस्वामी जो हैं ये सत्रिया नृत्य से संबंधित हैं, जिनमें इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और इसके लिए इन्हें कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, किसी अर्थव्यवस्था में मत्स्य पालन डैश का एक भाग है। तो ये प्राथमिक क्षेत्र का एक भाग है। मत्स्य पालन जो है ये एक प्राथमिक क्षेत्र का भाग है। नेक्स्ट है हमारा, अ शॉट एट हिस्ट्री
माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड प्रसिद्ध खिलाड़ी डैश की आत्मकथा है, तो ये अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा है। तो ध्यान रखें ये किसका है, अभिनव बिंद्रा की, और ये बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने 2 ICC T20 विश्व कप क्रिकेट खिताब जीते हैं। तो इसका राइट आंसर वेस्ट इंडीज हो जाएगा, जो कि 2 ICC T20 विश्व कप विजेता रह चुका है। अगला क्वेश्चन क्या है, हमारे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता के कारण निम्नलिखित में से कौन सा पादप विलुप्त होने की कगार पे है। तो मधु का इनसिग्रिस जो है, इनसिग्रिस जो एक पादप है जो कि अब विलुप्त होने की कगार पे है। अगला हमारा 1 फरवरी 2021 को डैश ने राज्य के कॉलेज के छात्रों और साहित्यिक निकायों को मौद्रिक सहायता प्रदान करने के लिए 2 योजना प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव की घोषणा की है। तो ये दोनों योजनाएं जो कहाँ की हैं, तो असम राज्य की ये दोनों योजनाएं हैं। तो इसे ध्यान रखना है, ये कहाँ की हैं, असम राज्य की योजनाएं हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो हमारा नेक्स्ट है सानिया मिर्जा की आत्मकथा का शीर्षक क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा एस अगेंस्ट ऑड्स। एस अगेंस्ट ऑड्स जो है ये सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। नेक्स्ट हमारा पद्मश्री और कालिदास सम्मान से सम्मानित सितारा देवी को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को पुनर्जीवित करने के लिए सम्मानित किया गया। तो इन्होंने कथक को पुनर्जीवित किया, किसने, सितारा देवी ने। तो इससे ये रिलेटेड है कि कौन, सितारा देवी कथक से, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसे याद रखना है हमें। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत में मुगल काल के दौरान राग दरबारी कनाडा के निर्माता और अकबर के दरबार के दरबारी कवि निम्नलिखित में से कौन थे। तो मियाँ तानसेन जो थे ये दरबारी कवि थे अकबर के। अब मुगल काल के दौरान इन्होंने राग दरबारी कनाडा के ये निर्माता भी हैं, तो ध्यान रखना है मियाँ तानसेन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 1687 में प्रकाशित फिलोसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका, जिसे प्रिंसिपिया के नाम से भी जाना जाता है, किस वैज्ञानिक की महान कृति है। तो ये आइजैक न्यूटन की महान कृति है। तो ध्यान रखिएगा 1687 में ये प्रकाशित हुआ, किस नाम से, फिलोसोफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका, इस नाम से ये प्रकाशित हुआ और इसे सामान्य रूप से प्रिंसिपिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन करने और दिव्यांग बच्चों के लिए लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए संगीत के माध्यम से सद्भाव और सार्वभौमिकता की स्थापना की। तो ये किसने किया, तो संदीप दास जो कि एक भारतीय संगीतकार हैं, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला लगभग 1500 मील की दूरी में फैली है तथा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, भूटान और नेपाल से होकर गुजरती है। तो हमारा जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है ये 1500 मील में लगभग 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है। ये भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल इन सब से होकर के गुजरता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। ये हो गया हमारा फर्स्ट शिफ्ट में जीके के क्वेश्चंस जो कि 6 जून 2022 का था। आइए अब सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को भी हम आज देख लेते हैं। तो हमारा सेकेंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मदर्शी कोशिकाएं एक विशिष्ट केंद्रीय झिल्ली के साथ अमीबी आकार की होती हैं। तो जो हमारी श्वेत रक्त कणिकाएं WBC होती है ये अमीबी आकार की होती है और ये एक सूक्ष्मदर्शी कोशिकाएं हैं जो कि केंद्रक झिल्ली के साथ अमीबी आकार की ये होती हैं। ये हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र का काम करती हैं। अगला हमारा, ओलियोगम रेजिन को निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है। तो इसे फेरुला के मसूला जड़ के सूखे लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है। किसको, ओलियोगम रेजिन, जिसको हींग के नाम से जानते हैं। अगला हमारा, ऐतिहासिक पुस्तक डेल्ही ए नॉवेल के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुखवंत सिंह की रचना है डेल्ही ए नॉवेल। अगला हमारा, कुमारी किस प्रकार की खेती है जो पश्चिमी घाटों में की जाती है। तो कुमारी एक आदिम निर्वाह खेती है जो कि पश्चिमी घाटों में की जाती है। अगला हमारा, भारत के नृत्य और संगीत समारोह में हाथी महोत्सव डैश का सांस्कृतिक गौरव है। तो ये महाराष्ट्र राज्य में जो एक समारोह होता है हाथी महोत्सव, वहाँ का एक सांस्कृतिक गौरव है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अनीता देसाई द्वारा लिखा गया है। तो राइट आंसर, क्लियर लाइट ऑफ डे। क्लियर लाइट ऑफ डे जो है ये अनीता देसाई का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन क्या है,
व्हेन द कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी इज लेस देन द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ मनी इट इज कॉल्ड डैश। इसे क्या कहा जाता है? तो क्रेडिट मनी के नाम से जाना जाता है। तो जो कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी है, अगर वो लेस देन है मॉनेटरी वैल्यू से, तो इसको क्या कहा जाता है? क्रेडिट मनी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? एगार किस शैवाल से प्राप्त होता है? जो एगार है ग्रेसिलेरिया से प्राप्त होता है। तो ग्रेसिलेरिया एक शैवाल है जिससे कि एगार प्राप्त होता है। अगला है हमारा पंडित शिव कुमार शर्मा एक शास्त्रीय डैश वादक हैं। तो ये संतूर से रिलेटेड है और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है BMTS में, CCL में, CHSL में, सब में ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो ध्यान रखिएगा, पंडित शिव कुमार शर्मा जी जो हैं ये संतूर के से संबंधित हैं। अगला हमारा दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए सही सूत्र क्या होगा? तो जो विभवांतर होता है वर्क अपॉन क्यू, W अपॉन क्यू मतलब आवेश। तो ये हो जाएगा क्या? विभवांतर का सूत्र W अपॉन क्यू। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस पुस्तक को 2021 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो द प्रॉमिस जो है इसको बुकर पुरस्कार से 2021 में सम्मानित किया गया था। अगला है हमारा मन कौतूहल नामक पुस्तक मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस राजा द्वारा संकलित की गई थी? तो राजा मान सिंह तोमर जी के द्वारा जो मन कौतूहल है इसको संकलित किया गया था। अगला है हमारा किस एमी पुरस्कार नामांकित भारतीय कोरियोग्राफर ने 10वां वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीता है? तो सुरेश मुकुंद जी ने ये पुरस्कार जीता है 2020 में, जिसे आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा निम्नलिखित में से किसने US ओपन 2021 पुरुष टेनिस एकल फाइनल जीता? तो ये डेनियल मेदवेदेव जी जो हैं, मेदवेदेव जी, इन्होंने इस पुरस्कार को जीता है, फाइनल को जीता है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के दो द्वीपीय क्षेत्रों लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार की जलवायु का अनुभव होता है? तो यहाँ उष्णकटिबंधीय गर्म जलवायु पाई जाती है लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगला हमारा निम्नलिखित में से कौन सा भारत की इकलौती महिला शहनाई वादक हैं? तो बागेश्वरी कमर जी जो हैं ये इकलौती महिला शहनाई वादक हैं। कहाँ की? भारत की। तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनीष नरवाल निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो ये निशानेबाजी से संबंधित हैं। नेक्स्ट है हमारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शोभना नारायण भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के नृत्यांगना है? तो ये कथक नृत्य की नृत्यांगना है। तो ध्यान रखना है, शोभना नारायण जी जो हैं ये कथक नृत्य की नृत्यांगना है। अगला हमारा मॉस की प्रजातियों का उपयोग ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है? तो मॉस जो होते हैं ये लंबे समय से ईंधन के रूप में उपयोग किए जाने वाले पीठ प्रदान करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, फरवरी 2022 में भारतीय खेल प्राधिकरण ने अपनी राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र योजना के तहत निम्नलिखित में से किस साई क्षेत्रीय केंद्र में पैरा सेंटर की स्थापना की है? तो गांधीनगर में इसकी स्थापना की गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गांधीनगर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे, युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स योजना नामक एक मेंटरशिप कार्यक्रम जून 2021 में शुरू किया गया था। मेंटरशिप योजना के तहत प्रत्येक लेखक को डैश प्रति माह की समेकित छात्रवृत्ति का भुगतान 6 महीने की अवधि के लिए किया जाना प्रस्तावित किया गया है। तो 50,000 की छात्रवृत्ति इसके तहत दी जाएगी। अगला हमारा, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रतिष्ठित भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार का नाम क्या है? तो MS सुब्बुलक्ष्मी जो हैं ये पहले भारतीय हैं जिनको कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया, एक प्रसिद्ध संगीतकार को। अगला है हमारा, वॉलीबॉल खेल का परिवर्तित रूप कौन सा है? तो ये बीच वॉलीबॉल जो है ये वॉलीबॉल का ही एक परिवर्तित रूप है। नेक्स्ट हमारा, केंद्र राज्य और अंतर राज्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतर राज्य परिषद नियुक्त करने का अधिकार किसे है? तो भारत के राष्ट्रपति को अंतर राज्य परिषद की नियुक्ति करने का अधिकार है, जो कि केंद्र और राज्य और अंतर राज्य सहयोग को बढ़ावा देता है। अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उत्तर भारत से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कथक। कथक जो है ये उत्तर भारत से संबंधित है। तो ये हो गए हमारे सारे जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि 6 जून 2022 के क्वेश्चंस हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई है। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में जिसमें कि हम अगले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।